हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो कौन सा चैप्टर था, तो वो चैप्टर आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। जिसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज आप लोग का 10 का ए था, जिसमें लगभग क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, कुछ बाकी रह गया था जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं आप लोग का जो क्वेश्चन है वो कहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उससे आगे जो बाकी है उन सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बाकी रह गए उसको आज हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोग का जो क्वेश्चन है वो कहाँ तक सॉल्व हो गया है। उसको पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो कहाँ तक सॉल्व हो गया है। ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा ना, जिसमें ये देखो आप लोग एक्सरसाइज 10 का ए चल रहा था, ठीक है। ये आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा था जिसमें के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर रहे थे, और जिसमें आप लोग का क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ था वो क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट। कहाँ तक, इसमें आप लोग का क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, 11 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम आपको 12 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराएंगे। चलो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग समझ लो। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ऑरेंज आर बॉट एट 6 फॉर 10 रुपीज एंड सोल्ड एट 4 फॉर 9 रुपीज, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। मतलब क्या, ऑरेंज को खरीदा जाता है। जब ऑरेंज खरीदा जाता है तो आपसे ये कहा कि 10 रुपीज में 6 ऑरेंज को खरीदा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि 6 ऑरेंज को क्या किया गया, 10 रुपीज में खरीदा गया, और 4 ऑरेंज को 9 रुपीज में बेच दिया जाता है। तो आपसे ये कहा रहा है कि गेन या लॉस परसेंट को बताओ कितना हो जाएगा। तो ऑरेंज तो उसने खरीदा कितना में, तो ऑरेंज खरीद लिया 10 रुपीज में, बेच दिया 9 रुपीज में। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी पैटर्न आपका थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी हम बता देते हैं सॉल्व करने का तरीका। इसको भी देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है ना, 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना क्या होगा वो देख लो। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 6 ऑरेंज को खरीदते हैं तो 10 रुपीज में, मतलब 6 ऑरेंज को 10 रुपीज में खरीदा जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा कि ये आप देखो क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज, है ना। 6 ऑरेंज को खरीदने पर क्या होता है, 6 ऑरेंज को जब खरीदा जाता है तो वो 10 रुपीज में खरीदा जाता है, ठीक है। 6 ऑरेंज को कितना रुपीज में खरीदा जाता है, 10 रुपीज में खरीदा जाता है। बेचने की बात करें तो बेचता 4 ऑरेंज को है, ठीक है। सोल्ड एट 4 फॉर 9, मतलब क्या, एसपी ऑफ लिखेंगे, एसपी ऑफ 4 ऑरेंज ना, 4 ऑरेंज को कितना में बेच रहा है, तो 4 ऑरेंज को 9 रुपीज में बेच दिया जाता है। 6 ऑरेंज को 10 रुपीज में खरीदता है, 4 ऑरेंज को क्या करता है, 9 रुपीज में बेच देता है। तो यहाँ पे देखो आप 6 ऑरेंज का आपको सीपी दे रहा है, यहाँ पे 4 ऑरेंज का एसपी दे रहा है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ऑरेंज का निकाल देते हैं। अगर सीपी ऑफ 6 ऑरेंज 10 रुपीज में दे रहा है, तो 1 ऑरेंज की अगर बात करें, यहाँ पे आप लिखो सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। अगर 1 ऑरेंज की बात करें तो 1 ऑरेंज कितना में खरीदा होगा, तो 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, अगर 6 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है तो 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 10 बाई कितना हो जाएगा, 10 बाई 6 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 बाई 6 रुपीज हो जाएगा। बात करते हैं अब किसका, एसपी का। तो 1 ऑरेंज का एसपी कितना हो जाएगा, 1 ऑरेंज का आपको एसपी आ जाएगा 9 बाई कितना हो जाएगा, 9 बाई 4 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 9 बाई कितना रुपीज हो जाएगा, 9 बाई 4 रुपीज हो जाएगा 1 ऑरेंज का एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो आगे इसमें आपसे कह रहा है
कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, आपको गेन या लॉस परसेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, पहले तो आपको लॉस या गेन चेक करना है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका क्या है, सीपी और ये एसपी है, 1 ऑरेंज का दे रहा है, तो ये देख लो आपकी कौन सा ग्रेटर है। अगर एसपी बड़ा होगा तो गेन हो जाएगा, अगर एसपी छोटा होगा तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सको, तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करके देखें तो 4 2 जा 8 और 1 बच जाएगा ना, तो 4 2 जा 8 1 0 लिखेंगे, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। क्या इतना हो सकता है? 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8। नहीं, इतना नहीं होगा। इसको क्या करो, पहले आप इसको डिवाइड करके देख लो, ज्यादा अच्छा होगा। 4 से क्या करते हैं, 9 में डिवाइड करना चाहें तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 1 कैरी बचेगा, 0.0 देंगे यहाँ पे, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और 2 हो गया, 4 5 जा 20, मतलब 2.25 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 1 ऑरेंज कितना में दे रहा है, तो 2 रुपीज 25 पैसे में क्या कर रहा है, 1 ऑरेंज दे रहा है। बात करें सीपी की, तो इसको भी अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 10 को अगर आप 6 से डिवाइड करना चाहो तो 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, 4 0 लिखेंगे यहाँ पे, 6 6 6 जा 36, 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो गया, फिर 4 0 ही आएगा, मतलब क्या ये आपका 1.66 रुपीज में क्या होगा, खरीदा गया। अब एक चीज आप देखो, ये आपका खरीदा गया है 1.66 रुपीज में और बेच दिया गया है 2.25 रुपीज में, मतलब क्या एसपी ज्यादा है सीपी से। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि एसपी जो है ना सीपी से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखो एसपी क्या है, ग्रेटर है सीपी से, तो क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। गेन कितना का हुआ, तो गेन इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे आप देखो एसपी कितना है, 1 ऑरेंज का एसपी हमने फाइंड किया 9/4 रुपीज और 1 ऑरेंज का सीपी फाइंड किया था 10/6 रुपीज। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो ये आप देख सकते हो कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो गया। 4 से क्या करो यहाँ पे डिवाइड करके देखो, तो 4 3 जा हो जाएगा 12 और 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया, मतलब 27 रुपीज माइनस 6 2 जा 12, 10 2 जा कितना हो जाएगा 20 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेन कितना का हो जाएगा। गेन की बात करें तो 7/12 रुपीज का गेन हो गया। गेन कितना हुआ, तो गेन आपको 7/12 रुपीज क्या हो गया, गेन हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। गेन हो रहा है तो क्या करेंगे, गेन परसेंट निकाल देंगे। गेन परसेंट अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, गेन परसेंट इक्वल टू हो जाता है गेन बाई क्या होता है सीपी। गेन कितना है, तो गेन है आपका 7/12, 7x/12 है, बाई कितना, x नहीं है, रुपीज लिखा हुआ है ना, ये आपका रुपीज लिखा हुआ है 7/12 रुपीज। और सीपी की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपको दे रहा है 10/6 रुपीज, 10/6 रुपीज आपको कॉस्ट प्राइस दे रहा है। इनटू क्या करेंगे, इनटू कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे कर देंगे परसेंटेज का साइन। अब आप देखो जो कटने वाला उसको आप काट सकते हो, यहाँ पे आपका 7/12 कर दो इसको, और आप क्या कर दो इस 6 को क्या कर दो न्यूमरेटर में भेज दो और 10 को डिन्यूमरेटर में भेज दो, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 100 से और यहाँ आप क्या कर दो परसेंटेज का साइन दे दो। अब यहाँ पे देख सकते हो जो कटने वाला है उसको काट सकते हो। अगर काटना चाहोगे तो ये आप देखो, ये आपका कितना टाइम्स में जाएगा, 6 2 जा हो जाएगा 12, है ना, 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया। इस जीरो से इस जीरो को काटो, 2 से काटोगे तो 2 5 जा 10, मतलब 7 5 जा कितना हो गया, 7 5 जा 35, मतलब 35% हो जाएगा। रुपीज से रुपीज भी कट गया, तो यहाँ पे आपका कितना बच गया, ये आपका बच गया है 35%। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 35% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है 12 नंबर। इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ आप 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ।
13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे आप देखो इसमें क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन को देखना आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको भी पहले देख लेते हैं। इसमें आपसे कह रहा है क्या, इसमें आपसे कह रहा है कि अ वेंडर परचेज्ड बनाना एट 16 रुपीज पर डजन। डजन का मतलब हो जाता है 12, ठीक है। 12 कोई भी चीज होता है, एक डजन में कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे आप देखो कह रहा है कि 16 बनानास बेच रहा है ना, सॉरी खरीद रहा है। अ वेंडर परचेज्ड बनानास एट 16 रुपीज पर डजन, मतलब कि 12 बनाना को 16 रुपीज में खरीदा जा रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि सोल्ड देम 10 फॉर 18 रुपीज, मतलब कि 10 बनानास को 18 रुपीज में बेच दिया जा रहा है, सोल्ड कर दिया जा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। आपको ये बताना है कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकाल दो, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकाल दो। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम जस्ट अभी बताए हैं, सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। चलो बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करोगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग देखो ये कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 13 नंबर ना, 13 नंबर क्वेश्चन है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है क्या, अ वेंडर परचेज्ड बनानाज एट 16 रुपीज पर डजन, मतलब क्या 12 बनानाज को खरीदने में उसको 16 रुपीज लग जाता है। तो आपसे कहा कि 10 बनानाज को बेचने में अगर 18 रुपीज लग जाता है, तो आप बताओ उसमें गेन परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या है यहाँ पे देख सकते हो। क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ भी। क्या माने, सीपी माने, 60 रुपीज में ना 12 डजन, 12 बनाना को, डजन मतलब 12। हाँ तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, 12 बनाना को ना, यहाँ पे आप देखो कॉस्ट प्राइस दे रहा है, परचेज कर रहा है ना, तो लिखेंगे क्या, सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ, देखो आप लोग 12 बनानास, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनानास, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनानास, 12 बनाना को कितना में खरीद रहा है, 16 रुपीज में खरीद रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनानास इक्वल टू कितना हो गया, 16 रुपीज हो गया। उसके बाद बेच कितना रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 1 बनानास का निकाल देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनानास इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बनाना का अगर कॉस्ट निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 16/12 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 16 बाई कितना हो जाएगा, 12 रुपीज हो जाएगा। फिर बेच रहा है इसको, बेच कितना रहा है, तो 10 बनाना इसको बेच रहा है 18 रुपीज में। तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ 10 बनानास, 10 बनाना को कितना रुपीज में बेच रहा है, तो 10 बनाना को वो बेच रहा है 18 रुपीज में, ठीक है। अगर 18 रुपीज में 10 बनाना को बेच रहा है तो एक बनाना को कितना में बेचेगा, तो एसपी ऑफ क्या लिखेंगे, 1 बनाना, तो 1 बनाना को कितना में बेचेगा, तो ये आपका बचेगा, बेच देगा 18/10 रुपीज में, क्या करेगा, सोल्ड कर देगा, बेच देगा, ठीक है। 18/10 रुपीज में क्या कर देगा, सोल्ड कर देगा। आगे आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बनाना का सीपी हो गया, 1 बनाना का एसपी हो जाएगा। अब हमें इसमें देखना है कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। अगर यहाँ पे गेन होगा, मतलब कि एसपी अगर ज्यादा ग्रेटर होगा सीपी से तो गेन हो जाएगा, एसपी अगर स्मॉलर होगा सीपी से तो लॉस हो जाएगा। चलो इसके लिए आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसको 10 से अगर आप डिवाइड करके देखना चाहो तो 1.8 रुपीज आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड करके आप देखो तो 12 1 12 होगा और बच क्या जाएगा 40, और 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, मतलब क्या 1.3 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो 1.8 रुपीज में 1 बनाना को बेचा जा रहा है, जहाँ पे 1.3 रुपीज में एक बनाना को खरीदा गया था। मतलब क्या, यहाँ पे एसपी आपका क्या है, सीपी से ग्रेटर है। यहाँ पे आप देखो एसपी क्या हो रहा है, एसपी आपका सीपी से ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर जब होता है तो क्या होता है, गेन हो जाता है।
तो गेन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एस पी माइनस सी पी लिखेंगे। गेन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस पी माइनस सी पी को लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, ये आपका सेलिंग प्राइस 18/10 है। और सीपी की बात करें कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वो आपका 16/12 है। ठीक है, इतना रुपीज है। चलो यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ कैलकुलेट करना चाहो तो ये आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60 हो गया। यहाँ पे आप देखो डिवाइड करोगे तो 10 6 जा 60, 18 6 जा कितना हो जाएगा, 18 6 जा ना, 18 6 जा 108, 100 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 108 लिख देंगे। माइनस 12 5 जा हो जाएगा 60, और 16 5 जा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो कितना का गेन हो गया। गेन की बात करें तो ये कितना रुपीज का गेन हो जाएगा, गेन आपका आ जाएगा, माइनस करो तो 8 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, मतलब 28/60 रुपीज का क्या हो गया, गेन हो गया। गेन कितना का हो गया, 28/60 रुपीज का गेन हो गया। ओके, अब इसमें आपसे कह रहा है गेन परसेंट फाइंड करने के लिए, तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन बाई, गेन कितना का हो रहा है, 28/60 का गेन हो रहा है, 28/60 रुपीज का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। बाई क्या करते हैं, सीपी करते हैं। कॉस्ट प्राइस देख लो कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका है 16/12 रुपीज, तो 16/12 रुपीज कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन दे देंगे। अब आप देखो ये जो कटने वाला इसको आप काट सकते हो, ये रुपीज से आपका ये रुपीज कट जाएगा, 28 बाई कितना हो जाएगा, 60, और ये आपका 12 चला जाएगा न्यूमरेटर में, और 16 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देंगे। अब आप देखो इसको अगर आप काटना चाहो तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 12 5 जा होता है कितना, 60 हो जाता है। 5 से आप काटना चाहोगे तो 5 2 जा 10 हो गया। उसके बाद आप देखो 4 से अगर कटना चाहो तो 4 7 जा 28, 4 4 जा कितना, 16 हो गया। यहाँ पे काटोगे 4 5 जा 20, मतलब 7 5 जा 35%, 35% का क्या हो गया, लॉस हो गया, सॉरी गेन हो गया ना। गेन कितना का हो गया, 35% का गेन हो गया। कंप्लीट है ये, समझ में आया। तो 35% का क्या हो गया, गेन हो गया। ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 14 पे आ जाओ। यहाँ पे आप 14 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन को भी आपको सेम तरीका से ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपसे कह रहा है कि एक आदमी है जो कि एप्पल को खरीदता है 10 for 25 रुपीज में, मतलब 10 एप्पल को 25 रुपीज में खरीदता है, और बेच कितना देता है, सोल्ड देम 25 रुपीज पर डजन, बोला ना यहाँ पे पर डजन, मतलब कि 12 एप्पल को 25 रुपीज में बेच देता है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द गेन या लॉस परसेंट। इसको भी आपका सेम तरीका से ही सॉल्व होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, इसको सॉल्व करो आप लोग खुद से, और इसका आंसर क्या करो, कमेंट करके आप लोग बताओ क्या आया है, लॉस परसेंट आया है या गेन परसेंट आया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।